हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप मस्त होंगे। बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के यूं कहूं मैं इस छोटे से सेशन में हम डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आ रहे हैं और वो है इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। आप सब भी जानते हैं कि इन्हें लर्न करना, इन्हें टिप्स पर रखना बहुत टफ है और शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें इंटेस्टाइनल हार्मोन से क्वेश्चन नहीं होगा। हमेशा वो पूछ लेता है कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में, सिक्रीटीन के बारे में, है ना, डियोक्राइनिन के बारे में, एंटेरोक्राइनिन के बारे में, है ना। तो आज के सेशन में हम सारे के सारे इंटेस्टाइनल हार्मोन आपके बिल्कुल टिप्स पर होंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल हार्मोन में स्टार्ट करूं उससे पहले हम बात करते हैं ये मेरे बारे में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अजय गौतम नीट _अनअकैडमी। मुझसे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आप में से कोई बच्चा अगर तलाश कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए किसी अच्छी सी कोचिंग की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है। पहला सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस, सेकंड है आपका आइकॉनिक। प्लस में आपको मौका मिलता है अपने बेस्ट, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का, यानी कि आप जो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं उनसे पढ़ सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उन लाइव क्लासेस का आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। साथ ही में आपको मिलता है नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, ये सब मिलता है आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक। आपकी रैंक ऊपर नीचे हो रही है, आपको लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है लेकिन मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको आवश्यकता है एक एग्जाम एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की। वो आपको मिलता है आइकॉनिक में। ये सब के साथ, इन सब के साथ आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन। और ये सब आपको मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का जो आपका सब्सक्रिप्शन है 12th मंथ का केवल पड़ रहा है 2888 रुपए पर मंथ। ओके बच्चों, आप मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। सेकंड 6 मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 4200 रुपए पर मंथ और 18 मंथ का पड़ता है आपको 2363 रुपए मंथ। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं तो आइकॉनिक का 12th मंथ का आपको पड़ता है 4875, 6 मंथ का आपको पड़ता है 5700 रुपए और 18 मंथ का पड़ रहा है आपको 4000 रुपए पर मंथ। मेरा कोड है एजे नीट, आप इसे यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% यहां डिस्काउंट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की। कौन सा है? इंटेस्टाइनल हार्मोन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी और हमने इसमें पढ़ लिया था कहां तक कि फूड जो था वो डाइजेस्ट हो चुका था, कहां तक? स्टोमक तक। स्टोमक में फूड है, मतलब मैंने आपको लास्ट लाइन बताई थी कि जब फूड है, क्या है? गैस्ट्रिक जूस जब फूड में मिलता है, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा ये फूड है और इस फूड में स्टोमक के अंदर क्या मिलता है? इसमें बेटा गैस्ट्रिक जूस मिलता है। जब ये गैस्ट्रिक जूस इसमें मिलता है, इसका मतलब ये फूड क्या हो गया? हाईली एसिडिक हो गया। यस या नो? कैसा हो गया ये? हाईली एसिडिक हो गया। मतलब क्या है? इसमें HCl है। यस या नो? हाईली एसिडिक हो गया, HCl है। साथ में ये क्या हो जाता है? हमने कहा पेस्ट जैसा हो जाता है। ओके, अब ये जो फूड है हाईली एसिडिक हो गया, हमने कहा ये पेस्ट जैसा हो जाता है और इस फूड को हम क्या कह देते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। यानी कि स्टोमक से जो फूड निकलता है उसे हमने क्या कह दिया? काइम। अब ये जो काइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता है और उस पहले पार्ट को क्या कहते हैं? डियोडिनम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डियोडिनम। याद रखना, जैसे ही काइम डियोडिनम में आता है तो ये जो डियोडिनम की वाल है, ये जो डियोडिनम की वाल है, यहां से हार्मोन का सिक्रिएशन होता है। ओके, किनका सिक्रिएशन होता है? हार्मोन्स का। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम? इंटेस्टाइनल हार्मोन। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, इन्हें लोकल हार्मोन भी बोला जाता है, इंटेस्टाइनल हार्मोन भी कहा जाता है। डन। क्या है? फूड कहां से आया? स्टोमक से। हमने कहा गैस्ट्रिक जूस उसमें मिला, यानी कि वो क्या है? हाईली एसिडिक है। ओके, पेस्ट जैसा हो गया, लसलसा हो गया। हमने कहा वो पहुंचता है कहां? डियोडिनम में। और जैसे ही डियोडिनम में पहुंचेगा, डियोडिनम की वाल से स्पेशल हार्मोन रिलीज होते हैं, उन्हीं को क्या कहा? इंटेस्टाइनल हार्मोन। ओके, डन बच्चों। हमने कहा फूड लीव द स्टोमक थ्रू द पाइलोरिक एंड ऑफ एंटर ऑन द डियोडिनम, क्या कहेंगे उसको बेटा? काइम। और ये क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? ये एसिडिक होता है। हमने कहा द HCl ऑफ काइम स्टिमुलेट डिफरेंट एंटेरो एंडोकाइनिन सेल। जो इसकी वाल में जो सेल होती है यहां पे, इन्हें बोलते हैं बेटा एंटेरो एंडोक्राइनिन सेल।
क्या होती है, एंटेरोएंडोक्राइनल सेल, और ये क्या करती है, हमने कहा ये स्पेशल हार्मोन को रिलीज करती है। क्या करती है, स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज करती है। आप केवल इतना सा याद रखो, फूड आया किसमें, गैस्ट्रिक जूस मिला, स्टोमक से निकला, एसिडिक हो गया, एसिडिक फूड को क्या कहा, काइम, डिओडिनम में जाएगा, डिओडिनम की वॉल को ये स्टिमुलेट करेगा, और यहां से क्या रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ओके, डन बच्चों। अब सबसे टफ चीज है इन हार्मोन को याद करना। किन्हें याद करना बेटा, इन हार्मोन्स को याद करना। ठीक है, सामने देखिए, एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इस ट्रिक से हम इसे पढ़ेंगे तो फट से हमें इंटेस्टाइनल हार्मोन याद हो जाएंगे, जितने भी इंटेस्टाइनल हार्मोन है। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, हमने कहा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी इंटेस्टाइनल हार्मोन हम याद कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, सिपाही। क्या ट्रिक है, सिपाही। कुल मिला के क्या कहा हमने इसे, सिपाही। सिपाही आप समझते होंगे, पुलिस वाला जो होता है उसे अपन सिपाही कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके, कांस्टेबल। हमने कहा सिपाही को देव, सिपाही का देवता। सिपाही किसकी बात मानता है, बहुत टफ डिपार्टमेंट है पुलिस वालों का, किसी की बात नहीं मानते, सिपाही का देवता। और फिर हम यूं पूछे कि इजीली, वो भी है ना, सिपाही का देव इजीली, यानी सिपाही का देवता, सिपाही किसको ढोकता है, इजीली, वो भी बहुत आसानी से। कौन होगा, सिपाही का देव इजीली, है ना, इजीली कौन होता है, या तो हमने कहा गवर्नमेंट आईपीएस, कौन होगा, या तो गवर्नमेंट आईपीएस होगा, या फिर कोई नेता होगा। यस या नो, इनके अलावा किसी की मानता है क्या, वो नहीं मानता, या तो कोई गवर्नमेंट आईपीएस होगा या फिर क्या होगा, वीआईपी। तो याद रखना, सिपाही का देव इजीली, जीआईपी वीआईपी। क्या याद रखना है आपको, सी पहला, दूसरी पा, तीसरा ही, चौथा को, 5D, 6E, 7V, 8EG, 9GIP और 10VIP। ओके, तो ये लोकल हार्मोन की ट्रिक से याद हो जाएगा, सिपाही को देव इजीली, जीआईपी वीआईपी। क्या याद करना है, सिपाही को देव, जीआईपी एंड वीआईपी। अब बात करते हैं किससे क्या, सामने देखिए किससे क्या। सबसे पहले क्या आता है आपका, सी। सी से है बेटा सिक्रीटिन। कौन सा हार्मोन है, सिक्रीटिन। कौन सा हार्मोन है, सिक्रीटिन, पहला हार्मोन है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है बेटा पा से पेनक्रियोजाइमिन। कौन सा हार्मोन है, पेनक्रियोजाइमिन, इसे पीजेड भी बोलते हैं, पेनक्रियोजाइमिन। तीसरा ही से है बेटा हिपेटोक्राइनिन। कौन सा है, हिपेटोक्राइनिन। कौन सा है, हिपेटोक्राइनिन। ओके, को से है बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन। को से कौन है, कोलिसिस्टोकाइनिन। को से कौन है, कोलिसिस्टोकाइनिन। डी से है बेटा ड्यूरोक्राइनिन। कौन सा है, डी से ड्यूरोक्राइनिन, ड्यूरोक्राइनिन। ई से है बेटा एंटेरोकाइनिन। कौन सा है बेटा, एंटेरोकाइनिन। वी से है बेटा वीलीक्राइनिन। कौन सा है, वीलीक्राइनिन। कौन सा है, वीलीक्राइनिन। और ईजी से है एंटेरोगैस्ट्रीन। ईजी से है कौन सा, एंटेरोगैस्ट्रीन। ईजी से कौन सा है, एंटेरोगैस्ट्रीन। ईजी से कौन सा है, एंटेरोगैस्ट्रीन। जी से है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। कौन सा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। ओके, और अगला कौन सा है आपका, वीआईपी। वीआईपी से है बेटा वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज। तो ये 10 हार्मोन याद हो गए। एक और आएगा जीआईपी सेकंड, ग्लूको डिपेंडेंट इंसुलोट्रोपिक हार्मोन, उसको 11 नंबर पे पढ़ाएंगे, वो होता है जीआईपी सेकंड। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर। हमने कहा सिपाही को देव इजीली, जीआईपी वीआईपी। सी से सिक्रीटिन, पा से पेनक्रियोजाइमिन, ही से हिपेटोक्राइनिन, को से कोलिसिस्टोकाइनिन, डी से ड्यूरोकाइनिन, ई से एंटेरोक्राइनिन, वी से वीलीक्राइनिन, ईजी से एंटेरोगैस्ट्रिन, और जीआईपी से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, और वीआईपी से वैक्सो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज। तो ये आपको हार्मोन के नाम याद हो गए होंगे। यस या नो, याद हो गए क्या, पूरे हार्मोन याद हो गए क्या? फिर से मेरे साथ रिपीट करो, कौन कौन सा है? हमने कहा सिपाही को देव इजीली,
GIP, VIP, सब पे क्या करो, मार्किंग कर दो। देखो ट्रिक याद करने से ज्यादा ट्रिक अप्लाई करना आना चाहिए। हमने कहा सब पे मार्क कर दिया, हमें सबके नाम याद हो गए, सिक्रिटीन, पेनक्रियोजाइमिन, हिपेटोक्राइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, डिओक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, विलिक्राइनिन, एंटेरोगेस्टिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज और वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज। ये आपका सिक्रिटीन, ओके, ये आपका पेनक्रियोजाइमिन। अभी सारे पढ़ेंगे अपन, सारे हार्मोन पढ़ेंगे। डन बच्चों। अब देखिए मैं एक ट्रिक से इनके काम भी याद करा रहा हूं, फिर थ्योरी का बात हो जाएगा। नाम याद हो गए, अब काम याद करो। सबसे पहले सबसे मिडिल पार्ट में आप डिओडिनम लिख लो। मिडिल पार्ट में क्या लिख लिया हमने, डिओडिनम। क्या लिख लिया, डिओडिनम। ये सोच लो हमारी डिओडिनम है। अच्छा एक बात बताओ, डिओडिनम में फूड जो है वो कहां से आ रहा है, स्टोमक, है ना। कहां से आ रहा है, स्टोमक से आ रहा है ना। इसको डायग्राम को बनाने का तरीका भी मैं बता रहा हूं। फूड कहां से आ रहा है, स्टोमक से। यार डिओडिनम की दोनों लिम्स के बीच में मैंने एक ग्लैंड पढ़ाई थी, कौन सी होती है, पेनक्रियाज। कौन सी होती है बेटा, पेनक्रियाज। हमने कहा डिओडिनम की जो दोनों लिम्स है उनके बीच में ग्लैंड है, उसे क्या कहा, पेनक्रियाज। हमने कहा डिओडिनम के ठीक अगर ऊपर बात करें हम, तो यहां पे एक और ग्लैंड होती है, उसे क्या बोल देते हैं, लीवर। क्या बोल देते हैं उसे, लीवर। क्या बोलते हैं उसे, लीवर। और लीवर के नीचे क्या पाया जाता है, गोल ब्लैडर। क्या पाया जाता है बेटा, गोल ब्लैडर। डन। यहां तक डिओडिनम से जो फूड है नीचे जाता है किसमें, जेजुनम में, और किसमें जाता है, इलियम में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। डन। ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसे बनाना है इसको। अब सबसे पहली बात, अब सबसे पहला हार्मोन हमने कहा 11 हार्मोन रिलीज होते हैं कहां से, इस डिओडिनम की वाल से। ठीक है। फर्स्ट हार्मोन रिलीज हुआ बेटा सिपाही। पहला कौन सा है, सी। हमने कहा क्या नाम है पूरा, सिक्रिटीन। क्या बोल दिया हमने इसे, सिक्रिटीन। क्या बोल दिया बेटा, सिक्रिटीन। ओके। कहां से रिलीज हुआ, डिओडिनम की वाल से। किसमें रिलीज हुआ, पैनक्रियाज में। किसमें रिलीज हुआ, पैनक्रियाज में। यानी कि ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियाज को। किसको, पैनक्रियाज को। किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, बताओ, फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। किसके लिए करेगा, सिंथेसिस एंड, सिंथेसिस हमने कहा एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन। सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस कौन कर रहा है, सिक्रिटीन। ओके। इट इज आल्सो हेल्प द स्टिमुलेशन ऑफ गोल ब्लैडर। वो इसका एडिशनल वर्क है। मेन वर्क क्या है, पैनक्रियाज को प्रमोट करना। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। अब हमने कहा सिक्रिटीन क्या कर रहा है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा है। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस के लिए। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। सेकंड हार्मोन यहां पर आता है आपका कौन सा, पेनक्रियोजाइमिन, सीपा। तो सेकंड हार्मोन जो है बेटा वो कौन सा है, पेनक्रियोजाइमिन। ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, डिओडिनम की वाल से, है ना। फर्स्ट हार्मोन कौन हो रहा है, सिक्रिटीन। दूसरा कौन सा हो रहा है, पेनक्रियोजाइमिन। हमने कहा कहां से रिलीज हो रहा है, डिओडिनम की वाल से। किस में हो रहा है, पेनक्रियाज में। क्या कर रहा है, वही सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन किसका, पैनक्रिएटिक जूस का। यानी कि क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है पैनक्रियाज को। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। दोनों हार्मोन एक ही काम कर रहे हैं क्या, अंतर क्या है सुनना। सिक्रिटीन करता है बेटा नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को। किसको, और पेनक्रियोजाइमिन करता है एंजाइमेटिक पार्ट को। किसको करता है, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन बच्चों यहां तक। तो सी पा दोनों हो गए कंप्लीट। बोलो तीसरा बात आते हैं, तीसरा आता है ही, सिपाही। यही पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, सिपाही, सिक्रिटीन, पैनक्रियोजाइमिन, और तीसरा आएगा ही, मतलब हिपेटोक्राइनिन। कौन सा बेटा, हिपेटोक्राइनिन। कौन सा, हिपेटोक्राइनिन। क्या काम कर रहा है, लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है। किसको, लीवर को। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। हमने कहा क्या कर रहा है, हमने कहा क्या काम कर रहा है, हमने कहा क्या काम कर रहा है, हमने कहा क्या काम कर रहा है, बाइल जूस के सिंथेसिस के लिए इस लीवर को प्रमोट कर रहा है। कौन, हिपेटोक्राइन।
एक और याद रखना, इसी डिओडिनम से एक और निकलता है जो सीधा गाल ब्लैडर पर जाता है और उसका नाम है सिपाही को मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, को मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सीसीके। क्या कहा जाता है जिसको? सीसीके। तो ये कौन से नंबर का हार्मोन है? 3-4 नंबर का। किसका? 4 नंबर का। डन बच्चों। अब इन दोनों की मैकेनिज्म के वजह से क्या होगा? लीवर के द्वारा, मैंने कहा बाइल जूस का सिक्रिएशन होगा। किसका? बाइल जूस का। क्या होगा? हमने कहा सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ बाइल जूस। सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ। ओके, डन डन डन। वो तो चारों हार्मोन में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है वो। ओके, ये 4 हार्मोन मेनली जो हैं आपके, वो सब बता दिए मैंने। सिक्रिटीन क्या कर रहा है? पेनक्रिएट को स्टिमुलेट कर रहा है। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाजाइमिन कर रहा है किसको? पेनक्रियाज को। किसके लिए? सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। हमने कहा हिपेटोक्राइन कर रहा है किसको? लीवर को। किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। हमने कहा कोलिसिस्टोकाइनिन चौथे नंबर पर कर रहा है किसको? गोल ब्लैडर को। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। डन यहां तक? बोलो। चारों हार्मोन क्लियर? सिपाही को तक कंप्लीट। अब क्या आएगा नीचे? अब क्या उतरेंगे? देवता उतरेंगे बेटा यहां से। कौन उतरेंगे? देवता, है ना। सिपाही को देव, यही पढ़ा था अपन ने। सिपाही को देव, देवता उतरेंगे इस डिओडिनम से। कौन है? DEV। डिओक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, विलिक्राइनिन। डिओक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, विलिक्राइनिन। ओके, देखना, डिओक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड को प्रमोट करेगा। किसको कर रहा है? ब्रूनर्स ग्लैंड को। कहां पाई जाती है? डिओडिनम के सब म्यूकोसा में। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ऐसी एंटेरोक्राइनिन जो है वो पेनेथ सेल को करेगा। किसको करेगा? पेनेथ सेल को। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। दोनों क्या है? इंटेस्टाइनल जूस को। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को और पेनेथ सेल एंजाइमेटिक पार्ट को। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने कहा डिओक्राइनिन क्या कर रहा है? ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। किसके लिए? फॉर द सिक्रिएशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। एंटेरोक्राइनिन क्या कर रहा है? पेनेथ सेल को प्रमोट कर रहा है। किसके लिए? फॉर द सिक्रिएशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये एंजाइमेटिक पार्ट को करेगा और ये नॉन एंजाइमेटिक को करेगा। विलिक्राइनिन क्या काम करता है? याद रखना, विलिक्राइनिन। ये कौन सा है? विलिक्राइनिन। कौन सा है? विलिक्राइनिन। ये कौन सा है? एंटेरोक्राइनिन। ये कौन सा है? डिओक्राइनिन। तीनों चीजें क्लियर? सुनना, विलिक्राइनिन क्या करता है? विलाई की जो एक्टिविटी है, क्या? विलाई की जो एक्टिविटी है उसको स्टोमक में तो कम कर देता है। उसकी वजह से HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा और इंटेस्टाइन में जो विलाई की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। डन बच्चों? तो ये जो काम है एक्टिविटी का, ये किसका है? विलिक्राइनिन का। तीनों चीजें क्लियर? तो सिपाही को देव। डन। अब कौन है? इजीली। डिओडिनम से इजीली कहां गया? स्टोमक में। ओके, कौन सा है इसके बाद? GIP। ये भी कहां गया? स्टोमक में। तीसरा कौन सा है? VIP। ये भी किस में गया? स्टोमक। समझना, एंटेरोगेस्ट्रिन इनहिबिटरी नेचर का हार्मोन है। किस नेचर का हार्मोन है? इनहिबिटरी नेचर का। मतलब क्या करेगा? इस स्टोमक में जाके गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिशन कर देगा, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रिएशन को कम करने का काम करता है कौन? एंटेरोगेस्ट्रिन। डन। कहां से रिलीज हो रहा है? डिओडिनम से। किस में हो रहा है? क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट कर रहा है। दूसरा हार्मोन है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, यानी कि आप यूं मान लो कि HCl का जो सिक्रिएशन है वो कम कर रहा है कौन? GIP। तीसरा कौन सा है? VIP। VIP का मतलब क्या है?
वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज। मतलब क्या कर रहा है, जो वैसो एक्टिव मूवमेंट है, और वैसो एक्टिव मूवमेंट कौन सी होती है, पेरिस्टालसिस। कौन सी होती है, पेरिस्टालसिस। इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टोमक में तो कर देता है कम, और इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है। कहां बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन में। डन बच्चों, क्लियर बच्चों। यहां विलाई की एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, वहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टोमक में कम किया जा रहा है, इंटेस्टाइन में बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे हार्मोन के काम आपको याद हो गए होंगे। डन, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डन डनाडन डन। ओके, एक और हार्मोन है, उसे भी क्यों छोड़ें, वो भी देख लो। 11 नंबर का। 10 हार्मोन तो ये हो गए बेटा। फोर्थ हमने कहा ये डिओक्राइनिन 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 11 नंबर का हार्मोन अब क्या होता है, 11 नंबर का हार्मोन है आपका GIP सेकंड। क्या बोला जाता है इसको, GIP सेकंड। इसका नाम है ग्लूको डिपेंडेंट इंसुलोट्रोपिक हार्मोन। क्या काम करता है ये, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है उनको इंसुलिन के सिक्रिएशन के लिए प्रमोट करता है। किसको, बीटा सेल को। किसके लिए, इंसुलिन के सिक्रिएशन के लिए प्रमोट करने का काम करता है। ये भी कहां से रिलीज होता है, इसी डिओडिनम की वाल से। डन। तो ये टोटल 11 लोकल हार्मोन हमने आपको बताया। आई होप क्लास में याद हो गए होंगे। हो गए, यस या नो। अब इनकी थ्योरी देख लो बेटा। बहुत, ये सारा विषय समझ में आ गया, जरूरत तो नहीं है, फिर भी बेटा हम थ्योरी पर यकीन करते हैं, इसलिए थ्योरी। सिक्रिटीन मैंने बताया क्या है बेटा, सिंपल सी बात है। हमने कहा यहां से पढ़ना है, स्टिमुलेट पेनक्रियाज। किसके लिए, सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। यही बताया था मैंने। पेनक्रियोजाइमिन किसको करेगा, एंजाइमेटिक। आल्सो स्टिमुलेट क्या कर रहा है, लीवर को। किसके लिए, सिक्रिएशन ऑफ बाइल जूस। ओके। साथ में क्या काम कर रहा है, तीसरा, इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस। याद रखना, फर्स्ट काम क्या है, सेकंड काम क्या है, और थर्ड काम क्या है। फर्स्ट क्या है, स्टिमुलेट पेनक्रियाज। सेकंड का काम क्या है, आल्सो स्टिमुलेट लीवर। और थर्ड काम क्या है, इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस। डन बच्चों। दूसरा आओ डायरेक्ट, कौन सा है, पेनक्रियोजाइमिन। स्टिमुलेट कर रहा है किसको, पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रिएशन को। किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रिएशन को। ओके, क्लियर बात। हमने कहा सिक्रिटीन के बारे में, प्रमोट द नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। बट पेनक्रियोजाइमिन जो है उसका नाम क्या है, जाइमिन। सरनेम क्या लग रहा है, जाइमिन। तो जाइमिन से पहचानना है एंजाइमिन। क्या पहचानना है, अरे भाई जिसका सरनेम है वो उसकी कास्ट का है, सीधा याद रखो, जाइमिन एंजाइमिन, जाइमिन एंजाइमिन। आपसे पूछे इन दोनों में से कौन एंजाइमेटिक पार्ट को करेगा, तो ये जो जाइमिन है ये एंजाइमिन का भाई है। किसका भाई है, एंजाइमिन का। तो किसको करेगा, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। डन बच्चों। अगला आ रहा है हिपेटोक्राइनिन। मैंने बोला था सिपाही, देखो सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो रहा, ट्रिक हो तो ऐसी हो। सिपाही, हमने कहा हिपेटोक्राइनिन क्या काम करता है, बाइल जूस का सिक्रिएशन। किसका, अगला कोलिसिस्टोकाइनिन, हमने कहा क्या कर रहा है, गोल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहा है। डन हो गया। अगला कौन सा, डिओक्राइनिन, हमने कहा डिओक्राइनिन क्या काम कर रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड। वही बात आ गई कौन से, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। डन यहां तक थ्योरी। चलिए अगला कौन सा आ रहा है, एंटेरोक्राइनिन। हमने कहा था पेनेट सेल को प्रमोट कर रहा है, किसके लिए, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। बोलो डन। ट्रिक से पढ़ाया जो ज्यादा बेटर है, याद उसी से करना है, तो केवल थ्योरी के रूप में रख लो। विलिकाइनिन, हमने कहा क्या बढ़ा रहा है, विलाई की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। हमने कहा एंटेरोगेस्ट्रिन HCl को कम कर रहा है। हमने कहा GIP गैस्ट्रिक हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है। हमने कहा वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज क्या कर रहा है, देखो इनहिबिट द मोटिविटी ऑफ स्टोमक। बात वही है, बात अलग नहीं है। ओके, तो ये आपके इंटेस्टाइनल हार्मोन हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डन बच्चों। विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवरकुहन सिक्रिएट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताओ। पेनेट सेल, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ, तो क्या वो दे दिया इसने, लाइसोजाइम, मतलब एंजाइमेटिक पार्ट। हम सीधा कहां चले गए, पेनेट सेल पर। आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट।
ये लो, एक सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें बेटा, ताकि मेरी क्लासों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, अनअकैडमी आपके लिए 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन प्लान लाया है, प्लस और आइकॉनिक। अगर कोई बच्चा प्लस लेता है तो उसे मिलता है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स। कोई बच्चा ऐसा है जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहता है, उसे मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। और ये सब मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का 12th मंथ का प्लान आपको पड़ता है ओनली एंड ओनली 2888 और मेरा आप कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको मिल जाता है 10% डिस्काउंट। ओके, 6 मंथ का कोर्स पड़ रहा है 4200 रुपए पर मंथ और 18 मंथ का कोर्स पड़ रहा है आपको 2363 रुपए पर मंथ। ऐसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बेटा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई बच्चा लेता है तो सबसे फेमस प्लान है 12th मंथ का, कितने का पड़ रहा है 4875 पर मंथ। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एजेनेट तो आपको फ्लैट कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट मिलता है। डन। ओके, 6 मंथ का कोर्स पड़ रहा है 5700 रुपए का और 18 मंथ का पड़ रहा है 4000 रुपए पर मंथ। तो बेटा ये था अपना इंटेस्टाइनल हार्मोन। आई होप आपको हेल्पफुल होगा नीट की तैयारी में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस छोटे से वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस के, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।